कि आपने जो जालोर में राजपूत वोटर्स को जो है उनका सपोर्ट किया। आप ये रण जीतते हैं तो केंद्र में आप किसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस या भाजपा? ऐसे ऐसे एलिगेशन लगे जो देशद्रोही तक साबित करने के लिए लोग लग गए थे। जो आपके सामने चुनाव लड़ता है वो देशद्रोही हो जाता है। युवाओं के चहेते और सीयू से विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि कैसा इनका चुनाव प्रचार रहा और किस तरीके से जो है इन्होंने पूरे रण में फेस किया। रविंद्र साहब, कैसा रहा चुनाव प्रचार और अब किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत ही बढ़िया चुनाव प्रचार रहा। आज जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा और एक 26 साल के साधारण परिवार से निकले युवा के लिए लोकसभा जैसा चुनाव बहुत ही बड़ी चीज होती है। पॉलिटिकल पार्टियां तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कन्नी काट ली थी, पर जनता का पूरा आशीर्वाद रहा और जनता ने 26 तारीख को पूरा विश्वास जताया है। 4 तारीख का परिणाम भी एक ऐतिहासिक परिणाम रहेगा। अच्छा, कुछ जो है मामले भी दर्ज किए गए, गाड़ियों को भी जब्त किया गया। क्या ये बदले की राजनीति थी? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राज के दबाव में आके प्रशासन ने ये द्वेषपूर्ण तरीके से काम किया, पर जनता समझदार है। जनता ने वोट की चोट के साथ इनको जवाब भी दिया है। और मैं कहना चाहूंगा कि जब आचार संहिता लगी हो तो आदर्श आचार संहिता का इस तरीके से उल्लंघन यहाँ पे कतई स्वीकार नहीं है और इसका जवाब भी जनता ने दे दिया है। जी अच्छा, गहलोत साहब के अगेंस्ट में आपको समर्थन दिया है, ऐसा सुनने में आया है कि आपने जो जालोर में राजपूत वोटर्स को जो है उनका सपोर्ट किया। इसमें कितनी सत्यता, आप इससे कितनी? देखिए साहब, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र है और मैं खुद मेरे चुनाव में लगा था। ये कई तरीके की ऐसी और भी चीजें आएगी। मुझे लगता है कि सब अपना अपना काम कर रहे थे, मैंने मेरा काम किया, वो अपना काम कर रहे थे। अच्छा, जीत से पहले जब शिव से जीते थे तो आपने जो है भाजपा का समर्थन भी किया था, साथ भी कई बार मुलाकातें भी हुई। अगर आप ये रण जीतते हैं तो केंद्र में आप किसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस या भाजपा? देखिए, जो मेरे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की बात करेगा, जो यहाँ के मुद्दों को मजबूती से, यहाँ की समस्याओं को मजबूती से आगे तक रखेगा, हम उनके साथ में रहेंगे। अच्छा, इस रण में देखा गया कि काफी जातीय जो है मुद्दे भी हावी रहे थे। जातीय समीकरण कहा जाता था कि राजपूत है या इस तरीके से एलिगेशन भी लगे थे। उससे किस तरीके से? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का चुनाव इस बार मुद्दों का चुनाव था, विकास का चुनाव था और 36 कौम का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा। मैं कहना चाहूंगा कि जातीय दूरियों को कम करते हुए लोगों ने जाति धर्म देखे बिना एक युवा पे भरोसा जताया और निश्चित तौर पे इसका परिणाम भी हमें 4 तारीख को देखने को मिलेगा। अच्छा, इस रण में हमने ये भी देखा था कि मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशन लगे जो देशद्रोही तक साबित करने के लिए लोग लग गए थे इस पूरे चुनाव में। क्या ये राजनीति कितनी हद तक सही है या इस राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने उन्हें कहा भी था कि आप ये जो आरोप है ये सिद्ध करके दिखाएं। उनका कभी वापस जवाब नहीं आया और जनता देख रही है। जो आपके सामने चुनाव लड़ता है वो देशद्रोही हो जाता है। ये कहीं ना कहीं जो रवैया है या निम्न स्तर की राजनीति है, ये देख के एक पीड़ा जरूर होती है, पर अब लगता है कि जनता समझदार है। जनता ने जवाब दे भी दिया है और आने वाले समय में इनको जवाब मिल भी जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कोई युवा जब आगे बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए पूरा जो है एक तबका लग जाता है कि कैसे रोका जाए, क्योंकि वही डर्रा और परिपाटी चली आती है कि इस बार ये, इस बार ये, इस बार ये, इस बार ये। इससे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब जो स्थायी नेता है, जो लंबे समय से वहां पे बैठे हैं, उन्हें लगता है कि साहब अगर कोई साधारण परिवार से नए लड़के आगे आने शुरू हो गए तो हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारे पड़ तड़ पोतों तक का उनका क्या होगा, क्योंकि ये 7 पुश्तों तक का एक प्लान बना के चलते हैं और इनको लगता है कि साहब ये प्लान में इंटरप्ट हो सकते हैं, तो उनको हर तरीके से वो प्रयास करते हैं कि कैसे भी रोकें। पर जाहिर सी बात है साहब, जनता समझदार है, जनता का आशीर्वाद साथ में रहता है और ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, एक लास्ट सवाल कि इस रण में आपने एक अंतिम बॉर्डर के अंतिम गांव तक पहुंचे हैं, क्या वहां की समस्याएं थी जो आपको लगा कि वाकई में लोग जो है इस तरीके से जो है परेशान है और पिछले कई सालों से वो उसे झेलते आए हैं? क्या जाहिर सी बात है कि मूलभूत सुविधाओं की सबसे बड़ी कमी है। पानी, शिक्षा, चिकित्सा और तमाम वो चीजें जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनता मुझे मौका देगी और मैं इस जनता के लिए वो तमाम चीजें पहुंचाने के लिए प्रयास करूंगा। तो ये थे रविंद्र सिंह भाटी, जो कि कह रहे हैं कि अगर मुझे जनता इस जो है जीत के भेजेगी तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान पहले किया जाएगा जो जनता की मूलभूत सुविधाएं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी।